एक पिछड़ों का जो बिहार की राजनीति में जो बोलबाला है, कास्ट ही राजनीति में सब कुछ है। बिहार के राजनीति में कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को ला कर के एक नया गेम किया है, जो नीतीश कुमार जी के लिए थोड़ी हो चुके। उपेंद्र कुशवाहा जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हमको लगता है कि उनका भी कहीं न कहीं तालमेल है, वो भी पूरे बिहार घूम रहे हैं। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं ही। तो तमाम बातें होंगी जो चुनाव के दौरान आएँगी, जाएँगी, कौन किसकी जयंती मनाया, नहीं मनाया। लेकिन अंतिम तो वही होगा ना कि 2024 का सिकंदर कौन होता है। देखिए, हमने डोमिसाइल नीति का ये छेड़ा है और पूरे बिहार में इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है, जिसमें 50,000 लोगों का हस्ताक्षर करके माननीय राज्यपाल को सौंपने की बात हमने कही है कि जब हर एक राज्य लगभग भारत के सभी राज्य डोमिसाइल नीति को लागू किया है, स्थानीय नीति को लागू किए हैं, तो बिहार में क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? बिहार के बच्चियों के भविष्य के साथ ये नीतीश कुमार जी की सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? जब शिक्षकों की भर्ती होगी, तो बिहार से बाहर के लोग आएँगे। जब बीपीएससी में अगर भर्ती होती है, वहाँ बाहर के लोग आते हैं। अमीन की भर्ती होती है, वहाँ बाहर के लोग आते हैं। इंजीनियर की भर्ती है, वहाँ बाहर के लोग आते हैं। न्यायिक परिषद में भर्ती होती है, वहाँ बाहर के लोग आते हैं। तो कहीं न कहीं तमाम जो बिहार की रिक्तियाँ हैं, बिहार में भर्तियाँ हैं, उसमें बाहर के लोग आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों को नौकरियाँ बेची जा रही है। तमिलनाडु में फर्जी हुआ, लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में तो आए दिन हमारे बिहार के भाई-बहन वहाँ पीटे जाते हैं। वहाँ हमेशा पीटे जाते हैं। क्यों नहीं सरकार उन पर संज्ञान लेती है? आपने जो किया है कि अपने विधायकों का, मंत्रियों का सुख-सुविधा और बढ़ा दिया। क्या मंत्रियों के सुख-सुविधा को काट करके बिजली दर और कम करने की ज़रूरत होनी चाहिए थी और बढ़ाने की ज़रूरत होनी चाहिए थी? कहीं न कहीं ये नीतीश कुमार जी का जो शासन है, ये फेल्योर सरकार है और ये सोचती बहुत कम है। न यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो पा रहे हैं और आपका दर बढ़ रहा है। कहाँ से उद्योग धंधे स्थापित हो पाएँगे? बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया गया। कहा जा रहा है कि उसमें कुशवाहा वोटर में सेंधमारी होगी और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को एक तरह से जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मसले पर हम लोग जो है वो जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी से बात करेंगे। कुछ दिन पहले जगदेव बाबू की जयंती थी और कहा गया कि सम्राट चौधरी जी उस जयंती भी नहीं मनाते। अब कहा जा रहा है कि कुशवाहा का जो वोट लेना है उसको लेकर के जो है, जो स्थिति केशव प्रसाद मौर्य की है, वही स्थिति पर भाजपा बिहार में भी खेल खेल रही है। देखिए, ये भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी ये है। पहले जायसवाल जी थे, अब सम्राट चौधरी जी आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है और एक पिछड़ों का जो बिहार की राजनीति में जो बोलबाला है, कास्ट ही राजनीति में सब कुछ है। बिहार के राजनीति में कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को ला कर के एक नया गेम किया है, जो नीतीश कुमार जी के लिए थोड़ी वहाँ उनको लगेगा कि कुशवाहा का वोट अगर सम्राट चौधरी निश्चित रूप से अगर कुछ काटते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो टीम है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले बार जगदेव बाबू की जयंती पर भी सम्राट चौधरी के द्वारा नहीं मनाया गया था, तो कुशवाहा समाज के लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये कैसे हो पाएगा। हमारे जो पुरोधा हैं उनके बारे में तो ये जानते ही नहीं, उनके विचार पे चलते ही नहीं। देखिए, अभी तो सम्राट चौधरी जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हमको लगता है कि उनका भी कहीं न कहीं तालमेल है, वो भी पूरे बिहार घूम रहे हैं। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं ही। तो तमाम बातें होंगी जो चुनाव के दौरान आएँगी, जाएँगी, कौन किसकी जयंती मनाया, नहीं मनाया। लेकिन अंतिम तो वही होगा ना कि 2024 का सिकंदर कौन होता है, कौन जीतता है और किसकी वजह से कुछ वोट का पलायन होने से अगर कोई जीत जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी बाजी भारी पड़ेगी और उसको कहा जाएगा कि बिहार का आगे का नेता
निश्चित रूप से उसे घोषित किया जा सकता है। अस्थायी लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की भी आप बात करते हैं, जैसे कि हरियाणा में है, झारखंड में है। तो क्या यहाँ लगता है कि ये संभव है कि क्योंकि यहाँ के लोग बाहर में जाते हैं, अभी मामला आया तमिलनाडु का, फर्जी वीडियो बना करके द्वेष फैलाया गया, लोग को मारा गया, महाराष्ट्र से मामला आता है, गुजरात से मामला आता है। तो क्या एक तरह से जो है वो सॉल्यूशन है ये प्रोविज़न? देखिए, हमने डोमिसाइल नीति का ये छेड़ा है और पूरे बिहार में इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है जिसमें 50,000 लोगों का हस्ताक्षर करके माननीय राज्यपाल को सौंपने की बात हमने कही है कि जब हर एक राज्य लगभग भारत के सभी राज्य डोमिसाइल नीति को लागू किए हैं, स्थानीय नीति को लागू किए हैं, तो बिहार में क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? हुँ, क्या कारण है, ये समझने की ज़रूरत होगी कि बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ, बिहार के बच्चियों के भविष्य के साथ ये नीतीश कुमार जी की सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? हुँ, जब शिक्षकों की भर्ती होगी, तो बिहार से बाहर के लोग आएँगे। जब बीपीएससी में अगर भर्ती होती है, वहाँ बाहर के लोग आते हैं। अमीन की भर्ती होती है, वहाँ बाहर के लोग आते हैं। इंजीनियर की भर्ती है, वहाँ बाहर के लोग आते हैं। न्यायिक परिषद में भर्ती होती है, वहाँ बाहर के लोग आते हैं। तो कहीं न कहीं तमाम जो बिहार की रिक्तियाँ हैं, बिहार में भर्तियाँ हैं, उसमें बाहर के लोग आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों को नौकरियाँ बेची जा रही हैं। हुँ। अगर बिहार के गरीब घर के बच्चे हो सकता है उतना पैसा नहीं दे सके, तो ये कहीं न कहीं इस नौकरियों की बोली लग रही है और बाहर के लोग आकर के इन नौकरियों को बिहार में खरीद करके अपना सिस्टम ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो तो बाहर के लोग आते हैं, नौकरी भी लेते हैं। हमारे यहाँ के आईएएस, आईपीएस को, डीएम को, एसडीओ को गलियाते भी हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ था। देखिए, वो अलग इशू हो सकता है। हुँ, कौन किसको गलियाया, कौन एक दूसरे के पीछे बोला, वो अलग इशू हो सकता है। हुँ, लेकिन हमारी नौकरियाँ बाहर चली जा रही है। हुँ, हमारे बिहार के बच्चे और बच्चियाँ मज़दूरी करने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। हुँ, आपने अभी कहा कि वहाँ फर्जी वीडियो जारी हुआ तमिलनाडु। तमिलनाडु में। हुँ, तमिलनाडु में फर्जी हुआ, लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में, तो आए दिन हमारे बिहार के भाई-बहन वहाँ पीटे जाते हैं। हुँ, वहाँ हमेशा पीटे जाते हैं। क्यों नहीं सरकार उन पर संज्ञान लेती है? हुँ, सरकार क्यों उन पर मौन हो जाती है? तो ये कहीं न कहीं सरकार जो है एक सिस्टम को, एक मनोबल को बढ़ा रही है लोगों का और बिहार की नौकरियाँ जो बिहार में जिन्हें नौकरियाँ मिल सकती थी, उन नौकरियाँ को बाहर में बेचने का काम कर रही है। एक सवाल और है कि अभी 2 दिन पहले जारी किया गया कि बिजली जो है, बिजली दर फिर से हो जाएगी और जिसका खपत है उसके अनुसार सब्सिडी मिलेगी। तो एक तरफ मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का भत्ता बढ़ाया जाता है, एक तरफ गरीब पर लोड बढ़ते चला जा रहा है। आश्चर्य होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गरीबों के हक में फैसला लेते हैं। किस बिना पर, कौन-सा ऐसा आपने ऑडिट कराया, क्या कराया कि 24% बिजली दर अचानक से आपने बढ़ा दिया? ये किसके लिए बढ़ेगा? क्या इसका बोझ बिहार के आम गरीबों पर नहीं पड़ेगा? क्या इसका बोझ बिहार के तमाम जनता पर नहीं पड़ेगा? 24% एक तरफ आप बिजली दर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आपने जो किया है कि अपने विधायकों का, मंत्रियों का सुख-सुविधा और बढ़ा दिया। क्या मंत्रियों के सुख-सुविधा को काट करके बिजली दर और कम करने की ज़रूरत होनी चाहिए थी और बढ़ाने की ज़रूरत होनी चाहिए थी? कहीं न कहीं ये नीतीश कुमार जी का जो शासन है, ये फेल्योर सरकार है और ये सोचती बहुत कम है। न यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो पा रहे हैं और आपका दर बढ़ रहा है, कहाँ से उद्योग धंधे स्थापित हो पाएँगे? तो ये कहीं न कहीं ये सरकार जो है एक ऐसे मनोबल को बिहार और बिहार वासियों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है कि बिजली दर और हमारा बढ़ गया, अब ₹10 से ज़्यादा यहाँ बिजली दर हो गया। कैसे यहाँ कोई रोज़गार खोल सकता है? कैसे यहाँ नया रोज़गार यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ खोल सकते हैं? नौकरियाँ मिल नहीं रही है। उनके घर में अगर घर में हम 200 यूनिट से ज़्यादा उठाते हैं बिजली, तो हमें ₹10 प्रति यूनिट की दर से देना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये महँगाई का बहुत बड़ा बोझ ये सरकार दे रही है और घर चलाना निश्चित रूप से आम जन को मुश्किल होगा। एक अंतिम सवाल सर कि अभी एक नोटिफ़िकेशन आया है लोकसभा सचिवालय की तरफ से कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो कैसे देखते हैं लोकतंत्र में क्या जो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे थे,
उनको एक तरह से जो है अब सदस्यता हो सकता है कि चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाए। देखिए, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने उनका बयान भी सुना और उनके उस बयान को हमने आज 10 बार सुना होगा। हुँ, मानहानि का जो केस है, मानहानि का हमको लगता है कि हज़ारों केस भारत के अंदर हुए होंगे, लेकिन किसी में मैक्सिमम सज़ा देने की जो काम किया गया, कहीं न कहीं ये विवाद के घेरे में आएगा। हुँ, और एक नई राजनीति जहाँ अडानी-अंबानी की बात हो रही थी, तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि उसे भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, कांग्रेस को भटकाने के लिए एक बहुत तगड़ा झटका कांग्रेस को दिया गया है, विपक्ष को दिया गया है, लोकतंत्र को दिया गया है कि आप उसी में भूले रहें और अडानी-अंबानी देश को खाते रहें। चलिए, तो जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अनिल कुमार जी थे, उन्होंने कहा है कि अगर लोकतंत्र है, तो आपके जो ख़ास करके क्योंकि कांग्रेस लगातार अडानी और जो उनका मामला था हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर ये मामला उठाया जा रहा था, लेकिन अब जो है खबर आई है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का जो है अहम रोल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी या मोदी सरकार ख़ास करके जो है ऐसे नेता पर छापा मरवाया जाता है, जो विपक्ष में हैं। आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।